नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वागर वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बुजुर्ग की हत्या के मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में हुई सख्ती। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर खामियां मिली। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की पहल हुई शुरू। एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मामूली विवाद के दौरान धारदार हथियार से हमला कर 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र के आंबापाड़ा गांव में हुए बुजुर्ग हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में की गई। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीक की सहायता और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान किशन पटेल और कमलेश पटेल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 21 अप्रैल की रात आरोपी प्रार्थी बंशीलाल के घर पहुंचे, जहां उन्होंने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपी कमलेश ने 70 वर्षीय नरेंद्र कुमार पटेल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इस मामले में मारपीट का केस दर्ज किया गया था, लेकिन पीड़ित की मौत के बाद पुलिस ने इसमें हत्या की धाराएं जोड़ दी। पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपियों का सुराग लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। प्रकरण दर्ज हुआ था चाकूबाजी का अम्बापाड़ा में। उसमें मृतक नरेंद्र कुमार पटेल था, जिसको चाकू लग गया। हॉस्पिटल भर्ती था, दौरान इलाज की भर्ती हो गई। उसमें मैंने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया, जिसमें 2 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है। एक किशन को नाम है, किशन पटेल, और दूसरा है कमलेश पटेल। कमलेश ने उसको चाकू मारा और झगड़ा चालू किया था किशन ने। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे पास 2 दिन पीसी रिमांड में चले हैं। इनसे चाकू हत्या में प्रयुक्त चाकू भी मैंने बरामद कर लिया है। आज इनको हमने पीसी रिमांड पेश किया है। आज तो जेसी होकर आज जेल दाखिल कराएंगे। बांसवाड़ा में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। शहर के कई प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर जूस और कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल लिए गए। जांच के दौरान साफ सफाई और जरूरी दस्तावेजों में भी कई कमियां सामने आई हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया और जूस और कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेदमल टेलर के नेतृत्व में टीम ने औद्योगिक क्षेत्र ठीकरिया स्थित एक प्रतिष्ठान से पैकेज्ड ड्रिंक के नमूने लिए। इसके अलावा कुशलबाग क्षेत्र के नेशनल कैफे एंड जूस सेंटर से एप्पल जूस और नोवेल्टी जूस सेंटर से मौसमी जूस के सैंपल एकत्रित किए। अधिकारियों ने बताया कि सभी नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में नियमों की अनदेखी भी सामने आई। मेडिकल सर्टिफिकेट, पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड और साफ सफाई से जुड़ी कमियां पाई गईं। ऐसे प्रतिष्ठानों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि आम जन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। बांसवाड़ा में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों ने स्कूलों का दौरा कर छात्राओं और शिक्षकों को जागरूक किया। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे पात्र बालिकाओं के टीकाकरण में सहयोग करें। खास बात यह है कि ये वैक्सीन पूरी तरह निःशुल्क दी जा रही है और निर्धारित आयु वर्ग की छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। बांसवाड़ा जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को गति दे दी है।
इसी कड़ी में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्कूलों का दौरा कर छात्राओं को जागरूक किया और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राहुल डिंडोर और अन्य अधिकारियों ने स्कूलों में जाकर संस्था प्रधानों और शिक्षकों से चर्चा की। उन्होंने अपील की कि अभिभावकों की सहमति लेकर पात्र छात्राओं की सूची तैयार की जाए ताकि अधिक से अधिक बालिकाओं को इस अभियान का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टीकाकरण चिकित्सा केंद्रों पर ही किया जाएगा, लेकिन स्कूलों के माध्यम से छात्राओं को इसके लिए प्रेरित और लाभान्वित किया जाएगा। अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर भरत राम मीणा और आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर ने बताया कि ये वैक्सीन 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 15वां जन्मदिन नहीं मनाने वाली बालिकाओं को निःशुल्क दी जा रही है। अधिकारियों ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और अपनी बेटियों को समय पर टीकाकरण दिलवाएं ताकि भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने आगामी जनगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 16 मई से जिले में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा जो 14 जून तक चलेगा। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके लिए हजारों कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है और नागरिकों को 1 से 15 मई तक स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है, जिससे वे खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। डूंगरपुर जिले में जनगणना 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान ने जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना का पहला चरण 16 मई से शुरू होकर 14 जून तक संचालित किया जाएगा। इस चरण में मकानों का सूचीकरण, उनकी स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से जुड़ी अहम जानकारी एकत्रित की जाएगी। जिले को इस कार्य के लिए 2671 ब्लॉक्स में विभाजित किया गया है, जहां कुल 3409 कार्मिकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जनगणना का कार्य सटीक और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। इस बार की जनगणना की सबसे खास बात इसका डिजिटल स्वरूप है। देश में पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। इसके तहत 1 से 15 मई तक नागरिकों को स्वगणना का विकल्प दिया गया है। लोग जनगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। बाद में प्रगणक घर घर जाकर इन जानकारियों का सत्यापन करेंगे। ये नई व्यवस्था खासतौर पर व्यस्त परिवारों के लिए सुविधाजनक साबित होगी, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार जानकारी भर सकेंगे और प्रगणकों का समय भी बचेगा। साथ ही प्रगणकों द्वारा दर्ज डेटा को सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। कलेक्टर देशलदान ने आमजन से अपील की है कि वे जनगणना कार्मिकों का सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान किसी भी तरह के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ओटीपी साझा करने की आवश्यकता नहीं है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बुजुर्ग की हत्या के मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मामूली विवाद के चलते वारदात को दिया था अंजाम। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान में हुई सख्ती। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर खामियां मिली। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की पहल हुई शुरू। एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी रफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।